इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन में कहा गया है जो हमें इसमें क्वेश्चंस में 5 पार्ट्स दिए हैं, इनको हमें क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 140। 140 को सॉल्व करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें निकालना है। तो कुछ इस तरीके से निकाल लेते हैं 140 का। 140 अगर आप देखिए 140 2 से डिवाइड हो जाएगा, पहले से कर लेते हैं। 2 7 ज़ा 14, 0 का 0, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 35, 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7, 1 आ गया है। प्राइम फैक्टराइजेशन पूरा हो गया है। तो चलिए अब इसको प्रॉपर इसका आंसर लिख लेते हैं। 140 को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। इसे फर्दर आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 दो बार दिया है तो इसे 2 स्क्वायर लिख लेते हैं। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हो गया 140 का प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमने उसे एक्सप्रेस कर दिया। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो चलिए सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सेकंड पार्ट है 156। इसका भी प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 156 के जरा प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 156 किससे चला जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, 39 3 से चला जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। 13 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है। 13 13 से ही जाएगा। 13 1 ज़ा 13। तो ये आ गए हमारे पास प्राइम फैक्टर्स। तो 156 को लिख लेते हैं। 156 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। तो इसका आंसर लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। 2 देखिए दो बार है, इसे फर्दर आगे लिखते हैं। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 एक ही बार है और 13 भी एक ही बार है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो 156 को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। थर्ड नेक्स्ट आपको दिया है 3825। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन जरा निकाल लेते हैं। 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। 3825 5 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 7 ज़ा 35, अब 3 कैरी गया, 5 6 ज़ा 30, 2 कैरी गया, 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15। आप डिवाइड करके देखिएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। ये अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21। 17 एक प्राइम नंबर है। 17 अपने आप से ही डिवाइड होगा, तो 17 1 ज़ा 17। लास्ट में 1 आ गया है, पूरा डिवीजन पूरा हो गया है प्रोसेस। तो अब इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं। 3825 इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, देखिए 2 बार 3 है, 2 बार 5 है और एक 17 है। तो 2 बार मैंने लिखा है 3, 2 बार है 5 और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें 17 को। फाइनली आगे से फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 दो बार है तो हमने लिख लिया 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 भी 2 टाइम्स है, 5 का स्क्वायर, और 17 एक ही बार है तो 17। ये हो गया आपका इसका आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट है 5005। 5005 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 5005 इसको कैसे करेंगे, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 0 0 और 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7। नेक्स्ट आप करेंगे 7 4 ज़ा 28 और 7 3 ज़ा 21। आप फर्दर इसे, ये आप 143, ये बाकी किसी से नहीं जाएगा, ये सीधा जाएगा अब 11 से। तो 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 11 1 ज़ा 11, 3 कैरी, 11 3 ज़ा 33। 13 एक प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होता। 13 अपने आप से ही डिवाइड होगा, तो कर लेते हैं 13 1 ज़ा 13। तो ये हमारा फाइनल हो गया है 1 तक। तो इसे आगे इसका आंसर लिख लेते हैं। 5005 कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। ये हो गया इसका आंसर। सब सिंगल सिंगल डिजिट है, 5 7 11 और 13। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 7429। 7429 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 7429, देखिए ये नंबर अगर आप ट्राई करेंगे ना, ये 2 से नहीं जा सकता, हमें पता है पीछे लास्ट में इवन डिजिट नहीं है। 3 से भी नहीं जाएगा, डिविजिबिलिटी मेथड्स आपने पढ़े होंगे। ये आप ट्राई करेंगे तो ये नंबर सीधा जाएगा, करते करते ट्राई करने के बाद हमें पता चलेगा ये नंबर जाएगा 17 से। आप इसे 17 से डिवाइड करिएगा तो ये 17 से जाएगा 437 टाइम्स। नेक्स्ट आप 437 को फिर से अगर ट्राई करेंगे तो ये ना 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा, करते करते हमें पता चलेगा ये जा रहा है 19 से, सीधा जाएगा 19
23 टाइम्स से जाएगा, 23 टाइम्स जाएगा 437 और लास्ट 23 है तो 23 अपने आप से ही डिवाइड होता है, प्राइम नंबर है तो ये हो जाएगा 23 वन ज़ा 23। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। लिख लेते हैं आंसर 7429 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा इसका आंसर। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।